बच्चों, कल हमने पृष्ठीय क्षेत्र को संबंधी प्रश्न हल किए थे। आज हम आयतन संबंधी प्रश्न हल करेंगे। आज अपना टॉपिक है आयतन। आयतन क्या होता है? किसी भी पात्र में जितने लिक्विड समाहित हो जाता है, यानी कि किसी भी जो बर्तन है, बर्तन में जितना लिक्विड आता है उसको कहते हैं उसका आयतन। जितनी मात्रा का आता है उसको आयतन कहते हैं। जैसे एक गिलास में 250 ग्राम पानी आता है तो इसका क्या होगा? आयतन हो जाएगा। उसकी जो क्षमता होती है, ग्रहण करने की क्षमता, वो आयतन कहलाती है। तो आयतन की परिभाषा तो ये होगी, किसी भी बर्तन में या पात्र में उसको ग्रहण करने की क्षमता या उसमें जितना जल या लिक्विड समाहित हो सकता है उसकी मात्रा को क्या कहते हैं? उसका आयतन कहते हैं। अब इस संबंधी आयतन संबंधी प्रश्न जब करते हैं तो देखिए, जैसे प्रश्न नंबर 1 है, धातु के 3 घन की कोर मीन्स घन की भुजा। धातु के 3 घन है भाई, धातु के 3 घन। पहले घन की भुजा 3 सेंटीमीटर, दूसरे घन की भुजा 5 सेंटीमीटर और तीसरे घन की भुजा है 4 सेंटीमीटर। तो 3 अलग अलग घन हैं। क्या कह रहा है? इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। इनको क्या किया? इनको पिघलाकर एक नया घन बनाया। ठीक है, नया घन बनाया। तो जो नया घन बनेगा इसकी भुजा क्या होगी? नए घन की भुजा बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हमको ये याद रखना है, जो भी चीज़ को जो है वो किसी वस्तु को अपन पिघला रहे हैं, उसका जितने मटेरियल निकलता है उस पूरे मटेरियल से एक नई वस्तु बनाते हैं। ठीक है भाई। तो जो पिघला रहे हैं जिस वस्तु को और जो नई वस्तु बन रही है, उन दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर होता है। जैसे 3 घन है अपने, जैसे दिए हुए हैं, एक घन प्लस दूसरा घन प्लस तीसरा घन। इन तीनों घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जा रहा है। तो इसका जो आयतन होगा, फर्स्ट का आयतन प्लस सेकंड का आयतन प्लस थर्ड का आयतन, इनके आयतनों का जोड़, इनके आयतनों का योग इस तीसरे घन के आयतन के बराबर। ठीक है, ये नए घन के आयतन के बराबर ये नया घन बनता है। इन तीनों घनों को तोड़कर जितने भी मटेरियल निकला उस पूरे मटेरियल से एक नया घन बनाया गया। तो इन दोनों का आयतन क्या होगा? इन तीनों के आयतन का जोड़ इस नए बनने वाले घन के आयतन के बराबर होगा। अब इनका आयतन निकालें अपन। तीनों घनों का आयतन पता है, घन का आयतन होता है, चूंकि घन का आयतन बराबर भुजा की पावर 3। मैंने सूत्र लिखवाए थे। तो पहले घन का आयतन होगा भुजा की पावर 3, पहले घन की भुजा 3 है, प्लस दूसरे घन का आयतन, दूसरे घन की भुजा क्या है? 5 की पावर 3, प्लस तीसरे घन का आयतन, तीसरा घन है जिसकी भुजा है 4 सेंटीमीटर, तो 4 की पावर 3 बराबर नए घन का आयतन। समझ रहे हो? तीनों घनों के आयतनों का जोड़
इसकी भुजा, पहले घन की भुजा कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो भुजा की पावर 3। दूसरे घन की भुजा 5 सेंटीमीटर, तो दूसरे घन का आयतन भुजा की पावर 3। तीसरे घन का आयतन की भुजा कितनी है 4, तो तीसरे घन का आयतन हो गया भुजा की पावर 3 यानी 4 की पावर 3। ये तीनों घनों के आयतनों का जोड़ आने वाला है, क्योंकि 3 की पावर 3 क्या होता है 27, 5 की पावर 5 125, और 4 की पावर 3 4 चौके 16, 16 चौके 64 बराबर नए घन का आयतन। ठीक है, अब इन तीनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो नए घन का आयतन बराबर जोड़िए 4 5 9, 9 और 7 16 का 6 का हासिल 1, 6 और 1 7, 7 2 9, 9 और 2 11 का 1 का हासिल 1 और 1 2, 216 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, इसको बोलते हैं घन सेंटीमीटर। अब नए घन का आयतन आया 216, और घन का आयतन क्या होता है भुजा की पावर 3, तो इसकी भुजा क्या होगी, चूँकि आयतन होता है बराबर भुजा की पावर 3, तो नए घन का आयतन क्या है अपना 216 है, तो आयतन इसी के लिख लेंगे 216 बराबर भुजा की पावर 3। तो यहाँ से पावर 3 जब हटेगा, पावर 3 को बोलते हैं घन, तो यहाँ से जब पावर 3 हटेगा तो इसके ऊपर लग जाएगा घनमूल का निशान, तो भुजा बराबर हो जाएगा 216 का घनमूल। ये वर्गमूल का निशान है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ लगा देंगे 3, तो ये हो जाएगा घनमूल का निशान। अब 216 का घनमूल क्या होता है हम निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड करके। जैसे 216 ऐसे लिख लिया, 2 का भाग जा रहा है 2 एकम 2, 1 में भाग नहीं रहा, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 5 में देंगे 2 दूनी 4, बचा 1, 2 सत्ते 14। अब 2 का नहीं जा रहा है, 3 का 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। चूँकि हम घनमूल निकाल रहे हैं इसलिए 3 3 के जोड़े पड़ेंगे, तो 2 यहाँ से 2 आया और यहाँ से 3 आया, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी हमारे नए घन की भुजा। ठीक है भाई, इस तरह से हम भुजा ज्ञात कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल देखें। दूसरा सवाल समझिए। दूसरे सवाल में पूछ रहा है पानी की एक टंकी की लंबाई, पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, यानी कि पानी की टंकी कैसी है घनाभ के आकार की। तो पानी की टंकी की लंबाई बराबर दी हुई है 2.5 मीटर, चौड़ाई है 2 मीटर, इसमें 1500 लीटर पानी आता है। पानी की मात्रा बराबर 1500 लीटर। तो टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए। टंकी की गहराई, और गहराई क्या होती है ऊंचाई, तो ये अपन को क्या करनी है निकालनी है। मैंने बताया था कि आयतन कहते हैं किसे, किसी भी पात्र में जितना पानी आता है या लिक्विड आता है, कुछ भी दूध तेल वगैरह कुछ भी है, तो वो उसका क्या होता है आयतन होता है। लेकिन आयतन तो घन मीटर या घन सेंटीमीटर होता है, जबकि यहाँ क्या दे रखा है लीटर। तो ये तो पानी की मात्रा है उसके अंदर, अब इसको क्या है आयतन में बदलेंगे अपन। ठीक है, तो टंकी का आयतन अपन को दे रखा है 1500 लीटर। अब इसको हम कैसे में चेंज करें, क्योंकि हमको लंबाई चौड़ाई किस में दी हुई है मीटर में, तो इसको हम घन मीटर में बदलेंगे। हमको ये पता है कि 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं, तो चूँकि ये याद रखना है 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, तो 1500 लीटर बराबर, इसलिए 1500 लीटर बराबर क्या होगा 1500 गुणा 1000, यानी कि इसके 3 जीरो बढ़ जाएगी। अब लग सकता है घन सेंटीमीटर। ये आ गया घन सेंटीमीटर में आयतन। ठीक है, अब चूंकि आयतन अपन ने किस में लिखा है घन सेंटीमीटर में,
तो ये जो लंबाई चौड़ाई है इनको भी क्या कर दें, सेंटीमीटर में बदल लेंगे अपन। तो टंकी की लंबाई 2.5 मीटर दी हुई है, इसको किससे गुणा करें, 100 से, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो गुणा करेंगे तो 25 के 2 जीरो लग जाएगी, चूँकि एक के बाद पॉइंट है तो 1 जीरो कट जाएगी, यहाँ लिख देंगे 250। अब क्या बन गया ये, सेंटीमीटर। इसी तरह से चौड़ाई दे रखी 2 मीटर, तो 2 गुणा 100 यानी कि 200 सेंटीमीटर। तो अब ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, और अपना आयतन भी सेंटीमीटर में है। अपन को निकालना है कि टंकी की गहराई। तो टंकी का आयतन क्या होता है, टंकी मीन्स घनाभ, यानी घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। मैंने लिखवाया था सूत्र, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं चूँकि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर टंकी का आयतन, जो कि कितना है, 15 लाख हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 15 लाख घन सेंटीमीटर है। तो घन सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो अपन को दिया हुआ लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है। लंबाई 250, चौड़ाई 200, और ऊंचाई या गहराई अपन को निकालनी है बराबर 15 लाख। अब क्या निकालेंगे, ऊंचाई। तो ये जो गुणा में चीज़ है वो कहाँ चली जाएगी, इसके भाग में चली जाएंगी। तो ऊंचाई बराबर 15 लाख बटे 250 गुणा 200। अब हमारे पास 3 जीरो, 1 2 और 3, तो 3 जीरो को 3 जीरो से काट देंगे। अब हमारे पास बचा ऊपर 1500 और नीचे 25 दूनी 50, 0 से 0 कट गया, और 5 दिया 15 और 0, तो ऊंचाई क्या आ गई भाई, 30 सेंटीमीटर। और ये हमारा आंसर। अगला प्रश्न है, एक दीवार की लंबाई कितनी है भाई, 400 मीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 मीटर। इस दीवार को बनाने में, इस तरह की इस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को दीवार को बनाने में ऐसी कितनी ईंटें लगेंगी, यानी कि एक ईंट की लंबाई दी हुई है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है भाई, 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह की ईंट लगानी है, इस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की, किसमें, इस दीवार में लगानी है। तो कितनी ईंट लगेंगी ऐसी, वो हमको निकालना है। तो क्या किया हमने, जब ईंटों की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमको दे रखी है किसमें, सेंटीमीटर में दी हुई है, और यहाँ पर दीवार की चौड़ाई तो सेंटीमीटर में, लेकिन लंबाई और ऊंचाई किसमें है, मीटर में। तो ध्यान रखने की बात यही है कि सभी एक इकाई में होने चाहिए। ये सब सेंटीमीटर में है तो इन सबको भी क्या करना है, सेंटीमीटर बनाना है। तो लंबाई 4 मीटर दी हुई है, और पता है हमको 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो लंबाई को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। 4 को किससे गुणा कर दिया, 100 से, 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई दीवार की अपने पास सेंटीमीटर में है, इसको ऐसे रखेंगे। और ऊंचाई 3 मीटर दी हुई है, तो 3 मीटर को भी हम क्या बनाएंगे, सेंटीमीटर बनाएंगे। किससे गुणा करेंगे भाई, 100 से। तो दीवार की ऊंचाई कितनी आ गई भाई, 300 सेंटीमीटर। अब हमको निकालनी है कि इस दीवार में ऐसी कितनी ईंटें लगेंगी। तो ईंटों की संख्या बराबर होता है, ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन। यानी कि इस दीवार में एक ईंट कितनी जगह घेरती है, उस हिसाब से हम ईंटों की संख्या निकाल देंगे। तो दीवार तो हो गई, मैंने बताया था ना, बर्तन, और ईंट उसमें दीवार में क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं। तो किसी भी बर्तन में उतनी ही चीज़ समाहित होती है जितना उसका क्या होता है, आयतन होता है। तो दीवार का आयतन, दीवार कैसे आया करती है, घना। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई 400, चौड़ाई 15 और ऊंचाई 300 बटा एक ईंट का आयतन। ईंट भी कैसी है, घनाभ आकृति। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई 20, चौड़ाई 10 और ऊंचाई 8। अब काटे भाई, 20 से कम 20 और 20 दूनी 40, ये 0 बच रहा है, इसको यहाँ लगा लें, ठीक है भाई। अब 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ठीक है।
एक जीरो से एक जीरो काट दें और 2 से काटे, 2 एकम 2 और 15 दूनी 30। तो अपने पास बचे 15 गुणा 15 और गुणा 5, 15 15 और 5, 15 गुणा 15 225 होते और गुणा 5। चलिए 55 25 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 1125 ईंटें लगेंगी इस दीवार को बनाने में। अब आगे पूछता है यदि ईंटों का मूल्य 120 रुपये प्रति हज़ार हो। क्या दिया भाई? ईंटों का मूल्य 120 रुपये प्रति हज़ार, यानी कि 1000 ईंट आती है 120 रुपये की, तो हमको कितनी ईंट चाहिए? 1125 ईंटें कितने की आएंगी? तो कैसे निकालेंगे? चूँकि 1000 ईंटों का मूल्य बराबर 120 रुपये, इसलिए एक ईंट का मूल्य बराबर 120 बटे 1000, इसलिए कितनी ईंटें चाहिए हमको? 1125। 1125 ईंटों का मूल्य बराबर 120 बटे 1000 गुणा 1125। ठीक है भाई, इस तरह से अब इनको काट लेते हैं। 0 से 0 कट गया, 5 से कट रहा है 5 दूनी 10 और ये 0 बचा है, यहाँ 5 से कट रहा है 5 दूनी 10, 12 हो गई, 5 दूनी 10 55 25। 2 से कट रहा है 2 छक्की 12 और 2 एकम 2 यानी कि 10। अब ऐसे करो, इस 225 को 6 से गुणा करके और बटे में 10 से 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 6 5 30 हासिल 3, 6 दूनी 12 3, 15 हासिल 1, 6 दूनी 12 13 और बटे में क्या है 10, तो 0 से 0 कट गया, कितना? 135 रुपये, यानी कि 135 रुपये की ये अपनी 1125 ईंटें आ जाएंगी। बच्चों एक और क्वेश्चन देखिए। एक गांव में 20 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा 6 मीटर माप की पानी की टंकी है। पानी की एक टंकी की लंबाई है 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर और ऊंचाई है भाई 6 मीटर। अब पूछता है उसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? इसमें इस टंकी में कितने लीटर पानी आ सकता है? पहला प्रश्न ये है। और दूसरा क्या पूछ रहा है? दूसरा प्रश्न पूछता है, प्रश्न नंबर फर्स्ट और सेकंड, दूसरा पूछता है कि यदि प्रतिदिन उसमें से 1000 लीटर पानी खर्च किया जाए तो टंकी का पानी कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? क्या कह रहा है? प्रतिदिन खर्च 1000 लीटर, तो टंकी का पानी कितने दिन चलेगा? ये दूसरा प्रश्न पूछ रहा है। तो पहला प्रश्न क्या है भाई? इस टंकी में कितना लीटर पानी आ सकता है? तो आंसर हल कैसे करेंगे? तो मैंने बताया था कितना पानी आता है, जितना उसका आयतन होता है। तो टंकी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, यानी कि टंकी कैसी है? घनाभ के आकार की, इसलिए घनाभ का आयतन होता है, चूँकि घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई 20 गुणा चौड़ाई 15 गुणा ऊंचाई 6। तो 15 को 20 से गुणा करें, 15 दूनी 30 और 1 0 और गुणा 6, 6 तिया 18, 1800 घन मीटर। ये आया टंकी का आयतन। लेकिन वो पूछ रहा है कि कितने लीटर पानी आ सकता है, इसलिए इस आयतन को किस में चेंज करेंगे? लीटर में। चूँकि 1 घन मीटर आयतन में पानी आता है 1000 लीटर। याद रखना है, 1 घन मीटर में कितना पानी आता है? 1000 लीटर।
इसलिए अपने टंकी का आयतन है 1800 घन मीटर, इसलिए 1800 घन मीटर जो आयतन है वो किसके बराबर है, 1800 गुणा 1000 बराबर 18 लाख लीटर के बराबर, यानी कि कितना पानी आएगा उस टंकी के अंदर। ये पहले प्रश्न का आंसर हो गया। और क्या दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है भाई, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि अगर गांव में पानी की खपत 1000 लीटर पर डे है, यानी कि एक दिन में उस टंकी का 1000 लीटर पानी बाहर निकलता है, तो बताइए टंकी का इतना पानी कितने दिन चलेगा। ठीक है भाई। प्रतिदिन खर्च बराबर 1000 लीटर। 1000 लीटर खर्च होता है रोज़ पानी इस टंकी में से, इसलिए टंकी का पानी पर्याप्त होगा, यानी कि कितने दिन चलेगा, बराबर कुल पानी 18 लाख लीटर बटा प्रतिदिन खर्च 1000 लीटर, तो 30 से 30 हट गया, 1800 दिन चलेगा। ये अपना दूसरे भाग का आंसर है।